इस एपिसोड में जानेंगे सावित्रीबाई फुले के बारे में। सावित्रीबाई जैसी शिक्षा की महानायिका को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, आखिर क्यों? रिपोर्ट देखें और समझें सावित्रीबाई फुले के जीवन को। रिपोर्ट देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। दोस्तों, भारत में महिलाओं को एक लंबे समय से दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता रहा है। यही कारण है कि उनकी जिंदगी को खाना बनाने और वंश को आगे बढ़ाने तक सीमित समझा जाता है। ये सब यहाँ पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण होता है। हमारे देश में एक समय ऐसा भी रहा है जब लड़कियों को पढ़ाना लिखाना पाप और अपराध समझा जाता था, लेकिन ऐसे समय में हमें सराहना करनी होगी महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले और उनके जीवन साथी ज्योतिराव फुले की। इस पुरानी सोच वाले समाज में भी सावित्रीबाई फुले जैसी महिलाओं ने अन्य महिलाओं और हाशिए के लोगों के उत्थान के लिए शिक्षा के इंतजाम किए। उन्होंने मात्र 17 वर्ष की उम्र में सन 1848 में पुणे में देश का पहला गर्ल्स स्कूल खोला। आज सावित्रीबाई को इसलिए भी याद किया जाना जरूरी है कि जिस मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़कर सावित्रीबाई फुले ने औरतों के लिए जगह बनाई थी, वही आज दोबारा हावी हो रही है। आज फिर से महिलाओं और हाशिए के लोगों जैसे दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को शिक्षा से दूर किए जाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। शिक्षा और रोजगार देश के हर नागरिक की बुनियादी आवश्यकता है, पर आज लोकतंत्र की जगह फांसीवाद लाने का प्रयास हो रहा है। सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले भारत की शिक्षिका, समाज सुधारिका एवं मराठी कावित्री थी। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव गोविंदराव फुले के साथ मिलकर स्त्री अधिकारों एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। वे प्रथम महिला शिक्षिका थीं। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। 1852 में उन्होंने बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। सावित्रीबाई फुले का विवाह 1840 में ज्योतिबा फुले से हुआ था। सावित्रीबाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले कन्या स्कूल की संस्थापक थी। उन्हें महिलाओं और दलित जातियों को शिक्षित करने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। ज्योतिराव, जो बाद में ज्योतिबा के नाम से जाने गए, सावित्रीबाई के संरक्षक, गुरु और समर्थक थे। सावित्रीबाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह जिया, जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित करना। उनको भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में जाना जाता है। आज से करीब 170 साल पहले बालिकाओं के लिए जब स्कूल खोलना पाप का काम माना जाता था, ऐसे में सावित्रीबाई पूरे देश की महानायिका के रूप में उभरती हैं, क्योंकि उन्होंने विपरीत और विषम परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारी और लड़कियों को शिक्षित करने में अपनी अभूतपूर्व भूमिका निभाई। हर बिरादरी और धर्म के लिए उन्होंने काम किया। 3 जनवरी 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ उन्होंने महिलाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। एक वर्ष में सावित्रीबाई और महात्मा फुले 5 नए विद्यालय खोलने में सफल हुए। एक महिला प्रिंसिपल के लिए सन 1848 में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसकी कल्पना शायद आज भी नहीं की जा सकती। लड़कियों की शिक्षा पर उस समय सामाजिक पाबंदी थी। सावित्रीबाई फुले उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ी बल्कि दूसरी लड़कियों के पढ़ने का भी बंदोबस्त किया। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा ने 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उन्होंने विधवा विवाह की परंपरा भी शुरू की। उन्होंने ये पहला विधवा पुनर्विवाह 25 दिसंबर 1873 को करवाया। सावित्रीबाई फुले का समय वो दौर था जब महज 12 से 13 वर्ष की उम्र में महिलाओं की शादी उम्र दराज पुरुषों से कर दी जाती थी। कई कन्याएं किशोरावस्था में ही विधवा हो जाती थीं। सामाजिक मान्यता के अनुसार उनका सिर गंजा कर उन्हें कुरूप बनाया जाता था ताकि उनकी तरफ कोई पुरुष आकर्षित न हो सके। फिर भी ये विधवा बालिकाएं पुरुषों से बच नहीं पाती थी और गर्भवती होने पर समाज का बहिष्कार झेलती थी। सामाजिक बहिष्कार और क्रूरता के चलते गर्भवती महिला आत्महत्या या भ्रूण व शिशु की हत्या का मार्ग चुन लेती थी। इस अमानवीय वर्ताव से महिलाओं को बचाने के लिए ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने गर्भवतियों के लिए प्रसूति गृह शुरू किया। सावित्रीबाई फुले का पूरा जीवन समाज के वंचित तबकों, खासकर स्त्री और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष और सहयोग में बीता। ज्योतिबा संग सावित्रीबाई फुले ने क्रूर ब्राह्मणी पेशवा राज का विरोध करते हुए लड़कियों के लिए स्कूल खोलने से लेकर तत्कालीन समाज में व्याप्त तमाम दलित, शूद्र, स्त्री विरोधी रूढ़ियों, आडंबरों, अंधविश्वास के खिलाफ मजबूती से जंग लड़ने की ठानी। 10 मार्च
1897 को प्लेग के कारण सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया। प्लेग महामारी में सावित्रीबाई प्लेग के मरीजों की सेवा करती थीं। एक प्लेग के रोग से प्रभावित बच्चे की सेवा करने के कारण इनको भी रोग लग गया और इसी कारण इनकी मृत्यु हुई। सावित्रीबाई जैसी शिक्षा की महानायिका को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उनके जैसी जुझारू और शिक्षा के लिए, समाज सेवा के लिए अपना सारा जीवन अर्पित कर देने वाली महान शिक्षिका के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। पर क्या मौजूदा सरकारों से ऐसी उम्मीद की जा सकती है? इस एपिसोड में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।